ओके अभी मिस्टर है का प्लूरल है ना, मिसर्स है प्लूरल में, कैनॉट ऑब्वियसली बिकम मिसिस, मिसिस नहीं बन जाएगा, प्लूरल बन जाता है। एक आदमी जो है वो उसका आदमी का प्लूरल बन जाएगा, मिस्टर समवन, और ऐसा बहुत सारे मिस्टर जैसे, तो वो मिसिस नहीं बन जाएगा, फीमेल नहीं बन जाएगा। ओके, एब्रीविएशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स डिनोट बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल इन द सेम फॉर्म। साइंटिफिक टर्म का सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म में आता है, मतलब एस लगाने का जरूरत नहीं है, केजीज। तो 4 kg लगा दिया मतलब वो उसका प्लूरल हो गया, और 1 kg लगाया तो भी उसका सिंगुलर फॉर्म हो गया। साइंटिफिक टर्म्स के केस में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। टू इंट्रोड्यूस अ पॉसेसिव रिलेशनशिप in an abbreviation, apostrophe s is added to the abbreviation, for example MPs और MPs। तो यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा। दिस शुड नॉट बी मिस्टेकन एज द प्लूरल ऑफ MP। यहाँ पे प्लूरल नहीं है, MP और S लगाया तो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर है? MP एपोस्ट्रॉफी S यानी पॉजेसिव, उसका वो चीज है। इट इज MP's ड्यूटीज, यानी जो मिनिस्टर है उसका ड्यूटी है, मिनिस्टर्स नहीं हुआ यहाँ पे, क्या हो गया, मिनिस्टर सिंगुलर। क्लियर है? तो यहाँ पे उसका ड्यूटी है, उसके पॉजिटिव का, उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलो लेट्स गो अहेड। अ सिंपल वर्ड लाइक गो इज अ पार्ट ऑफ चाइल्ड्स वोकैबुलरी, so much so that the primitive bushman had an equivalent for it in his language. But look at the following sentences. Ever got a Mumbai number at first go? He is always on the go. Go is no longer a simple word from a child's vocabulary. Take fall, a sparrow's fall, Roman Empire's fall, and so on. Now combine go with another simple word down. Look at the boxer going down on the first count. The company of down go has changed beyond recognition, यानी दो वर्ड्स है, दो वर्ड्स को हम लोग जब आजू बाजू में यूज करते हैं तो उसका जो बेसिक मीनिंग था, उस बेसिक मीनिंग के बियॉन्ड अभी उसका सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, फ्रेमिंग बदल जाता है। देयर इज मोर टू इट। थिंक ऑफ चर्चिल हु वुड गो डाउन इन हिस्ट्री। गो डाउन इन हिस्ट्री आने नीचे गिर गया, एकदम ऐसा कोलैप्स हो जाना। एज द मैन हु सेव्ड इंग्लैंड फ्रॉम टोटल कोलैप्स। दिस टाइम द मीनिंग हैज चेंज्ड विदाउट गो फॉर्मिंग अ न्यू अलायंस। यहाँ पे गो ने कोई नया अलायंस नहीं बनाया, लेकिन फिर भी उसका मीनिंग चेंज हो गया। A literal transition of two word combination go down will not help, and this happens very often with many words in English. Go down has to be understood in its own right and its particular context. तो go down करके जो वर्ड ना, वो दोनों वर्ड को एक साथ एक स्पेसिफिक मीनिंग होना जरूरी है, एक स्पेसिफिक मीनिंग या टर्म होना जरूरी है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इडियम। क्या बोलते हैं उसको? इडियम। अभी गो इज अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर, जब हम लोग गो अलग अलग सिचुएशन में यूज करेंगे उसका मीनिंग बदल जाएगा। पर गो और डाउन अगर हम लोग साथ में यूज करते हैं, ओके, तो गो और डाउन विल सेम एज फॉलन और फॉल और समथिंग लाइक दैट, तो एक स्पेसिफिक मीनिंग उसका अलग बन जाता है। ओके, दोनों चीजों का मिला के दैट इज कॉल्ड एन इडियम, विच द डिक्शनरी डिफाइंस एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन पेक्यूलियर टू अ लैंग्वेज। एक्सप्रेशन का एक तरीका जो लैंग्वेज जैसा है, सिमिलर टू। लॉजिक समझा? तो इडियम्स आर द वर्ड जो हम लोग एक लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं एज अ कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस। एज सच इडियम आर नॉट पेक्यूलर टू इंग्लिश लैंग्वेज अलोन, दे आर फाउंड इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल। तो ये जो इडियम्स है सिर्फ इंग्लिश के लिए होंगे ऐसे नहीं है, पर ऐसे दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी है। बट एज ऑलरेडी सेड, दे कैन नॉट बी ट्रांसलिटरेटेड टू चेंज लेटर्स और वर्ड्स एक्सेट्रा। ट्रांसलिटरेट करना यानी कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट लैंग्वेज, ट्रांसलिटरेट करना यानी कन्वर्टिंग इनटू डिफरेंट लैंग्वेज। तो उसको हम लोग ट्रांसलेट कर भी लेंगे
तो वो लैंग्वेज के अंदर उसका सेम मीनिंग बनने का ऐसा जरूरी नहीं है, बदल जाएगा मीनिंग। तो हर लैंग्वेज का अपने अपने इडियम्स होते हैं, हम लोग उसको ट्रांसलिटरेट नहीं कर सकते into corresponding characters of another alphabet or language from one language to another. All such combinations of words used in a peculiar fashion are called idiomatic expressions. तो ऐसे जो हम लोग idioms वाले फॉर्म में जो भाषा यूज करते हैं या वर्ड्स का प्रयोग करते हैं in a different fashion, in a different way, particular way, that is called as idiomatic expressions. क्या बोलेंगे इसको? अभी जैसे हम लोग idioms का एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है idioms का, डेयर डेविल करके एक शब्द है। तो डेयर और डेविल ये दो वर्ड को लेके बना है। तो अभी डेयर मतलब हिम्मत करना और डेविल मतलब एकदम भूत जैसा, ओके। पर उसका मीनिंग वो नहीं है। डेयर डेविल यानी इट इज काइंड ऑफ अ एक्शन विच इज पावरफुल, जो रिस्क लेके वो मेहनत करता है, ऐसे वाले एक्शन वो करने वाले को हम लोग बोलते हैं डेयर डेविल पर्सन, ऐसा जिगरी जिगर रखने वाला, दैट इज डेयर डेविल। समझा? एग्जाम्पल समझा? चीप स्केट, अभी चीप मतलब एकदम सस्ता, और स्केट यानी स्केट करने वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है जो ऐसा चीप पर्सन है, जो सस्ता वाला इंसान है जो स्केट कर रहा है, ऐसा नहीं है, उसका मीनिंग कंप्लीटली अलग है। अ पर्सन जिसको खर्चा अर्चा करने के लिए कंजूसी करता है, उसको हम लोग बोलते हैं चीप स्केट, या चीप हरकतें करने वाले को भी हम लोग चीप स्केट बोलते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेजेस दैट वी यूज। अभी यूजुअली चीप स्केट मतलब ऐसा पर्सन है जिसको कंजूस है, उसको हम लोग चीप स्केट यूज करते हैं। लेकिन अगर आप रॉ लैंग्वेज यूज करने वाले पर्सन हो, ओके, तो ये तो छिछोरा वगैरह जो बोलते हैं, तो उसको चीप स्केट बोलते हैं, ही इज सो चीप स्केट, ऐसा। समझ में? तो डिपेंडिंग ऑन द, अभी इंग्लिश के अंदर भी आप हायर लेवल यूज करते हो, कॉर्पोरेट इंग्लिश हो गया या स्लैंग इंग्लिश हो गया, तो वैसे टाइप में हम वो टाइप का लैंग्वेज या वो टाइप के वर्ड यूज करते हैं। बट फिलहाल इडियम, ओके। तो ऐसे इडियम्स का बहुत सारा एग्जाम्पल है नेट पे, अलग अलग ढूंढ के ज्यादा से ज्यादा इडियम्स को गो थ्रू करो, उसका मीनिंग समझने को ट्राई करो। और याद रखना, इसमें ये थोड़ा केस में ऐसा है कि आपको इजीली याद नहीं रहेगा, थोड़ा याद भी रखने को ट्राई करना है। चलो अभी फ्रेज पे आते हैं। नाउ अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस which does not make a complete sentence but has an independent meaning. अभी फ्रेज है ना, कैसा काउंट काउंट होता है मालूम है आप लोग को? क्लॉजेस मालूम रहेगा ना, क्लॉजेस, क्लॉजेस सुना रहेगा। तो क्लॉजेस के अंदर जो मीनिंगफुल वाला पार्ट होता है ना, इट इज फ्रेज। ऑन द हिल, अबाउट टाउन, अंडर द ट्री, एक्सेट्रा। तो ये अभी हम लोग को लग रहा है कि ये इडियम जैसा है, पर इडियम जैसा नहीं है ये। अंडरस्टूड? अ फ्रेज इज क्वाइट ऑफन इक्विवेलेंट टू एन एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन. We would here, however, confine ourselves to phrases which are used idiomatically. अभी phrases जो idiomatic तरीके से भी यूज किए जा सकते हैं, एग्जाम्पल्स लेंगे, डोंट वरी। In the language itself, therefore, idioms are a source of sparkle and polish. Very often, an idiomatic expression has no exact equivalent in the language itself. तो कभी कभी हम लोग idiomatic, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया चीप स्केट वाला, तो चीप स्केट का एक सर्टन लैंग्वेज में कुछ अलग तरीका होगा, दूसरे लैंग्वेज में उसका अलग तरीका रहेगा। तो इडियम्स अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग रहेंगे। टेक एन एग्जाम्पल, ब्रिंग अप। वी नो बाय लॉन्ग यूसेज व्हाट इट मींस, एंड येट द डिक्शनरी मीनिंग इज रेयर, इज एट बेस्ट अ पुअर सब्स्टिट्यूट फॉर इट। यानी ब्रिंग अप यानी क्या बोला उन लोगों ने? रेयर, डिक्शनरी के अंदर, पर एकदम पुअर सब्स्टिट्यूट है। टेक्निकली ब्रिंग अप यानी कोई टॉपिक निकालना, ऐसे ब्रिंग अप द टॉपिक, ब्रिंग अप दैट टॉपिक, ऐसा समथिंग लाइक दैट। द लिस्ट बिलो इज बाय नो मींस एग्जॉस्टिव, इवन सो इट इज फेयरली लॉन्ग। तो मतलब एग्जॉस्टिव तो नहीं है, लेकिन काफी लंबा है इसका जो लिस्ट है फ्रेजेस का। अ ग्लांस एट देम विल ब्रश अप योर मेमोरी, you would come across these expressions and need them yourself quite often in your career. इसमें से काफी फ्रेजेस आपको करियर में काम आने वाले। यूज ऑफ idiomatic expressions in writing enriches your language. अभी इसी के अंदर आप idiomatic expressions यूज करेंगे तो आपको काम आएगा। सम वर्बल idioms, अच्छा अभी सम वर्बल idioms का एक मिनट। idiomatic expression जिसमें प्रिंसिपल वर्ड इज अ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ड इज अ वर्ब, यानी देखो ये जो वर्ड है ना, ये प्रिंसिपल वर्ड्स है, ये वर्ब यूज कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग, तो कहावत पूरा होने के लिए, मीनिंगफुल बनने के लिए।
समझ में है? गिव एंड टेक, दिस इज ऑल्सो एक्शन वर्ब. टू रैक एंड रूइन, अ बोन टू पिक विथ, ऐसे. यहाँ पे जो भी ये पार्ट है प्रोवर्ब्स आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो प्रोवर्ब्स हम लोग क्या करेंगे, बेसिक डिस्कस कर लेंगे, और बाकी सब आपको गो थ्रू करके कुछ डाउट रहेगा तो अगले लेक्चर में पूछो. इवन दिस थिंग फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये पूरा याद करना पड़ेगा, इसको सिर्फ गो थ्रू करके नहीं चलेगा, इसको समझ भी लेना और याद भी करना है. नहीं समझ में आएगा तो मुझे पूछो, आई कैन एक्सप्लेन जो उसके मीनिंग्स है, पर याद करना पड़ेगा. इस पे बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. ये जो है ना फॉरेन जो प्रोवर्ब्स है या इडियम्स है, उसको लेके देखो कितना है. देखो ना, प्रोवर्ब्स कंटेन होम ट्रूथ्स एज वेल एज यूनिवर्सल ट्रूथ्स. तो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं, जो यूनिवर्सली हम लोग ट्रूथ्स के हिसाब से यूज करते हैं. Naturally, therefore, they are transferable, translatable, so as far as their meaning goes from one developed language to another. तो इसको translate कर सकते हैं हम लोग अलग language में proverbs को. Their appeal is direct, मतलब उनका जो main meaning होता है ना वो direct रहता है. Many of them had their origin in folk literature, यानी पुराने literature को लेके, hence they are simple and adorned. Simple है और उसको ज़्यादा usable जैसा बना दिया है. They point out the incongruities, that is inappropriateness. जो भी inappropriateness है situations के बारे में लाइफ के, उस बारे में हम लोग को पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं ये प्रोवर्ब्स, यानी कहावत है इन सिंपल टर्म्स. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड था, यहाँ पे नया वर्ड सीखने मिला है, भूलना नहीं है, काम आने वाला है. लिख के लो, इनफैक्ट कहीं लिख सकते हो तो. ऑफ सिचुएशंस इन लाइफ, थ्रो लाइट ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ कैरेक्टर एंड कंटेन अ ग्रेन ऑफ एडवाइस टू द वेयार्ड. वेयार्ड यानी द फॉरलॉर्न एंड द कॉमन फॉक, जो भी रहने वाले लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, ऐसे इन सब लोग के लिए यहाँ पे कुछ सीखने मिलता है हम लोग को उसमें से. इन इन प्रोवर्ब्स के अंदर कोई टीचिंग रहता है ऐसे. दे आर एवरी मैन्स फिलोसॉफी, हर किसी का अपना अपना फिलोसॉफी जैसे वो बने हैं प्रोवर्ब्स. एवरी वन ऑफ देम टेल्स अ स्टोरी इन द सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस के अंदर एक छोटा सा स्टोरी ऐसा बनता है. हम लोग को ये मालूम है ना आप लोग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया. अभी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया क्या होता था, प्रोवर्ब को लेके आपने उसके अंदर क्या बताने को ट्राई कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई स्टोरी बताना, दैट वाज एक्सपेंशन ऑफ आइडिया बेस्ड ऑन वन सिंगल प्रोवर्ब ऐसे. तो उसके मीनिंग को लेके, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ देम हैव सम हिस्ट्री लेजेंडरी और रियल बिहाइंड देम. तो इसमें से किसी ना किसी ने, बड़े पर्सन ने कुछ रियल स्टोरी के बेस वो बना दिया है, या अपने लाइफ को अंदर कुछ सीखे तो उसको लेके बनाया है. सम ऑफ देम आर जेम्स फॉर द वर्क्स ऑफ ग्रेट मास्टर्स लाइक शेक्सपियर, ड्राइडन, एसॉप, द ग्रीक फेबल राइटर. Others go back to antiquity. Many of them come out of Bible. Their meaning often enough is quite clear. There are some proverbs with their meanings. So technically ये सब अलग अलग जगहों से आए, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस से, अलग अलग लोगों के राइटिंग से. ओके, कुछ इसमें से काफी बाइबल से भी आए हैं. बाइबल या आप लोग कोई भी लिटरेचर बोल दें, लोग बहुत सयाने लोग हैं, सिर्फ बाइबल का ही मेंशन किया. देयर आर आल्सो अदर लिटरेचर्स जिसमें से प्रोवर्ब्स वगैरह आए हैं. वही हिंदी के प्रोवर्ब्स रहेंगे, उनको भी इन्होंने ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ठोक के अपना नाम दे दिया. तो वो प्रोवर्ब्स के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पर, उसके मीनिंग्स के बारे में. होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन ह्यूमन ब्रेस्ट. तो होप स्प्रिंग्स यानी होप रहता है, ऐसा. स्प्रिंग्स यानी रहता है हमेशा, किसके अंदर, ह्यूमन ब्रेस्ट के अंदर. ह्यूमन ब्रेस्ट यानी ह्यूमन के हार्ट के अंदर, इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे बोलने को ट्राई कर रहे हैं. दैट सिंपली मीन्स अ पर्सन विल नेवर लूज होप, होप ऑलवेज रिमेन्स, ऐसे. बेटर लेट देन नेवर, ना पहुंचने से अच्छा है कि लेट पहुंचना, ऐसे. फूलिश रश इन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रेड, यानी जो स्मार्ट पर्सन है वहां पे जाने का ट्राई नहीं करता, उधर कोई गधा रहेगा जिसको अक्ल नहीं है, वो वहां पे एंट्री करेगा. तो हमेशा when someone has to take some decision has to be smart enough whether to take it or not, give it a thought and then move, ऐसे. कहीं पे भी रैंडमली उसके अंदर मूव करना नहीं है, नहीं चाहिए. इनफैक्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, कुछ लोग फिर भी करते, तो नहीं चाहिए यूजुअली ऐसा रैंडमाइज मूव लेना. अभी फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस हम लोग है ना अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं. ये भी इंग्लिश वोकैबुलरी का एक इंटीग्रल पार्ट है. जैसे हम लोग कभी कभी